This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies. साल 1995 में लखनऊ में गेस्ट हाउस कांड हुआ था जिसमें मायावती पर हमला हुआ था, तो वहां पर अतीक अहमद भी मौजूद था। तो वहीं साल 2007 के विधानसभा चुनाव में राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने अतीक के भाई अशरफ को 10,000 वोटों से हरा दिया और विधायक बन गई। पूजा पाल ने बहुत बड़ा झटका दिया। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अतीक ने अपना दल से पर्चा भरा, इलाहाबाद हाईकोर्ट में बेल की अर्जी दी, लेकिन 10 जजों ने केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। 11वें जज सुनवाई के लिए राजी हुए और अतीक को जमानत दे दी। अतीक अहमद अखिलेश यादव से करीबी दिखाने के लिए मंच पर चढ़ा, लेकिन जैसे ही वो अखिलेश यादव के करीब पहुंचा, वैसे ही अखिलेश यादव ने अतीक अहमद को झिड़क दिया था। साल 2007 ये वो साल था जो अतीक के लिए पूरे दिन लेकर आया। दरअसल उत्तर प्रदेश में सरकार बदल गई, सत्ता से नेताजी बाहर हो गए और बहन जी यानी मायावती मुख्यमंत्री बनी। फिर अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई का डंडा चलाया। नाना राजूपाल की हत्या का बदला नहीं ले रही थी बहन जी। दरअसल बहन जी की अतीक अहमद से अपनी पुरानी खुन्नस थी। अतीक अहमद के कांड बड़े बड़े रहे हैं। दरअसल साल 1995 में लखनऊ में गेस्ट हाउस कांड हुआ था जिसमें मायावती पर हमला हुआ था, तो वहां पर अतीक अहमद भी मौजूद था और समाजवादी पार्टी का झंडा उठाकर अफलातून बन रहे थे। बस तभी से बहन जी की नजर में अतीक अहमद चढ़ गया था। मायावती के पास मौका था तो दे दी धोबी पछाड़। गेस्ट हाउस कांड ने पहले ही उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण को पूरी तरीके से पलट कर रख दिया था। एक वक्त में हम साथ साथ हैं गाने वाले सपा और बसपा एक दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंदी हो गए थे। मायावती की नज़र हर उस शख्स पर थी जो उस रोज गेस्ट हाउस कांड के वक्त वहां मौजूद थे और समाजवादी पार्टी का झंडा उठाकर उनका विरोध कर रहे थे, जिसमें खुद अतीक अहमद भी शामिल था। तो इस मौके को मायावती ने हाथ से जाने नहीं दिया। तो वहीं साल 2007 के विधानसभा चुनाव में राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने अतीक के भाई अशरफ को 10,000 वोटों से हरा दिया और विधायक बन गई। तो पति की हत्या का ऐसा प्रतिशोध लिया कि चकिया छोड़िए, अतीक अहमद का इलाहाबाद आना भी मुश्किल करा दिया। कुर्की संपत्ति पर कब्जा, गुर्गों की गिरफ्तारी और अतीक की तलाश में छापेमारी। उसे मोस्ट वांटेड घोषित करते हुए उसके गैंग का पूरा चार्टर तैयार किया गया। पुलिस रिकॉर्ड में गैंग का नाम दर्ज होते ही 120 लोगों की लिस्ट बनी। अतीक पर 20,000 का इनाम घोषित किया गया। उसकी करोड़ों की संपत्ति सीज कर दी गई, बिल्डिंगें गिरा दी गईं। एक सांसद जो इनामी बदमाश था, उसे फरार घोषित करके पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया। तब अतीक अहमद दिल्ली के प्रीतमपुरा के एक फ्लैट से पकड़ा गया था। उसके बाद से ही वो सरकारी मेहमान तब तक बना रहा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। कभी नैनी जेल, कभी बरेली जेल, कभी देवरिया जेल, तो कभी गुजरात की साबरमती जेल। लेकिन जेल में रहने के बावजूद भी अतीक अहमद का जलवा लगातार बरकरार रहा। अतीक अहमद के लिए इस साल दो बड़ी खबर आई, एक बुरी और एक अच्छी। बुरी खबर यह कि काफ़ी हाथ पांव मारने के बाद उसने अपना दल से टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन हार गया। लेकिन अच्छी खबर यह रही कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई, तो फौरन ही नेताजी के यानी मुलायम सिंह यादव के सामने शरणागत हो गया। साल 2012 उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका था। अतीक अहमद के बाहुबल को राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने बहुत बड़ा झटका दिया। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अतीक ने अपना दल से पर्चा भरा, इलाहाबाद हाईकोर्ट में बेल की अर्जी दी, लेकिन 10 जजों ने केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। 11वें जज सुनवाई के लिए राजी हुए और अतीक को जमानत दे दी। अतीक के पास अब अपने सियासी बाहुबल को बचाने का अंतिम मौका था। वो खुद पूजा पाल के सामने उतरा, लेकिन जीत नहीं पाया। लेकिन एक हद तक अतीक अहमद के लिए खुशखबरी भी आई। वो ये कि सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और अतीक फिर से अपनी हनक बनाने की कोशिश में जुट गया। साल 2016 विधानसभा चुनाव को महज 6 महीने रह गए थे। ऐसे में यादव परिवार में वर्चस्व की जंग चल रही थी। पार्टी चाचा भतीजे के बीच चल रहे द्वंद्व से जूझ रही थी। तो वहीं मुलायम सिंह यादव ने अतीक अहमद को सपा से टिकट देने के फैसले पर मोहर लगा दी थी। टिकट फाइनल हुई कानपुर कैंट इलाके से, लेकिन तभी एक वीडियो सामने आया जिसने अतीक अहमद के सियासी करियर के ताबूत पर आखिरी कील ठोक दी। तारीख 14 दिसंबर साल 2016 एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में अतीक और उसके 60 से ज्यादा समर्थकों पर इलाहाबाद के कॉलेज में जाकर मारपीट और धमकाने का वीडियो सुर्खियों में आ गया। इतना काफी नहीं था कि 22 दिसंबर को अतीक अहमद 500 गाड़ियों के काफिले के साथ बाहुबल दिखाने के लिए कानपुर पहुंचा। हमर पर सवार अतीक के काफिले की वजह से कानपुर की कई सड़कें जाम हो गई। लेकिन इसी बीच एक और वीडियो सामने आया
जिसमें अतीक अहमद अखिलेश यादव से करीबी दिखाने के लिए मंच पर चढ़ा। लेकिन जैसे ही वो अखिलेश यादव के करीब पहुंचा, वैसे ही अखिलेश यादव ने अतीक अहमद को झिड़क दिया था, जिसने सियासी गलियारे में हड़कंप मचा दिया था कि क्या समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद से दूरी बना ली है। वहीं अखिलेश यादव से पूछे गए सवाल में उन्होंने कहा कि पार्टी में अतीक जैसे लोगों की कोई जगह ही नहीं है। हालांकि 2017 के चुनाव से ठीक पहले अतीक अहमद ने अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए कहा था कि देखिए, ऐसा है कि कई बार निर्दलीय चुनाव जीता हूं। टिकट अगर कटता है तो कट जाए, मैं अपना टिकट खुद बना लूंगा। देखिए, अतीक के डाउनफॉल का से ज़्यादा ज़रूरी है अतीक का उदय कैसे हुआ, अतीक या अतीक जैसे कैरेक्टर्स का उदय कैसे हुआ। ये पहले कमाई करते थे, अपराध करते थे, अपराध से कमाई करते थे। जब कमाई हो गई तो जिनके इशारे पे अपराध करते थे, जिन सफ़ेद पोशों के इशारे पे अपराध करते थे, जिन नेताओं के इशारे पर अपराध करते थे, तो इनके मन में ये बात जागृत हो गई कि हम क्यों ना बने विधायक, हम क्यों ना बने सांसद। उसी में बनना शुरू हो गए और तमाम सरकारों से बेहतर रिश्ते इनके रहे। सरकारों की मजबूरी रही। उत्तर प्रदेश में जब तक साझा सरकारों का दौर चला, तब तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चक्कर में इस तरह के कैरेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती रही पॉलिटिकल पार्टीज़ को। सारी पार्टियां उसमें दोषी रही हैं, कोई एक अपने आप को उससे मुक्त नहीं कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी साफ सुथरी पार्टी, लेकिन कभी एक दो बार ऐसे मौके आए कि उसको भी इस तरह के कैरेक्टर्स को सपोर्ट करना पड़ा। हालांकि भाजपा का रिकॉर्ड अन्य दलों के मुकाबले इस मामले में बेहतर है। तो इस तरीके की अब मनबड़ थे। हर सरकारों में अपना सिस्टम चलता था। अरे भाई, मायावती के पहले तो मुलायम सिंह यादव के भी तो बड़े प्रिय रहे हैं अतीक अहमद। अखिलेश यादव थोड़ा इस विषय में उनका एटीट्यूड अलग था, मुलायम सिंह से अलग था। तो अखिलेश यादव ने तो उनको किनारे किया। और फिर देखिए, जब आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रॉपर सपोर्ट नहीं होता है तो आप पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते। फरवरी 2017 में उसे कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तार कर लिया गया। हाईकोर्ट ने सारे मामलों में उसकी जमानत रद्द कर दी, जेल जाना पड़ा। मुरादाबाद से निर्दलीय पर्चा भरने वाला अतीक चुनाव भी हार गया।